हेलो। क्या बात है, कैसे चालू हो गया? थैंक यू वेरी मच डीजे। थोड़ी सी टेक्निकल इशू था, इसके कारण कमेंट्री रुकी हुई थी। लेकिन लौट चलते। स्कोर हुआ है टोटल 18 रन 18। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तीसरा ओवर सुनील के द्वारा किया जाएगा, थोड़े से वार्म अप करते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के साथ। काफ़ी बड़ा रनअप। इसके पहले जो मैच हुआ था, सुनील ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, काफ़ी बड़ा रनअप, अच्छी गति प्राप्त करते गेंदबाजी में। स्ट्राइक पर कौन है? स्ट्राइक पर है निखिल और नॉन स्ट्राइक पर हार्ड हिटर बल्लेबाज प्रफुल्ल। आगे रखी थी थोड़ी गेंद, हवा में खड़ी हो चुकी है, दया बॉल के नीचे एग्जैक्ट, और यहां पर विकेट जाती हुई। टोटल कितना विकेट गिरा इसका? विकेट दो गई है। टोटल 2 विकेट जा चुकी है कैरेबियन स्पोर्ट्स की। बड़ा हिट करना चाहते थे वहां पर पहली गेंद में, लेकिन संपर्क ठीक तरीके से नहीं हुआ। खड़ी हो चुकी थी हवा में, विकेट कीपर दया वहां पे मौजूद थे और अच्छा कैच वहां पर कलेक्ट किया। हमारे देखिए ऑफिशियल स्कोरर कामरान एक्शन में भी दिखे थे इसके पहले ग्राउंड के बीचों बीच, लेकिन देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑफिशियल स्कोरिंग भी कर रहे हैं, उसका प्रोफेशनल काम भी निभा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ ऑफिशियल स्कोरिंग भी कर रहे हैं। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए उनका, मल्टीटास्किंग हमारे ऑफिशियल स्कोरर। लौट चलते क्रिकेट की ओर। सुनील की पहली गेंद में सफलता हासिल हुई, पहली गेंद में विकेट उनको प्राप्त हुई है। नए बल्लेबाज भाई कौन है? संदेश पवार। संदेश। सुनील मुड़ते हुए, काफी जड़ में गेंद, जड़ से उखाड़ दिया, वहां पर मौका भी नहीं मिला वहां उस गेंद को समझने के लिए। व्हाट डिलीवरी, ब्यूटी डिलीवरी। और इस बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता बता दिया सुनील ने। हैट्रिक पर अभी शुरुआत विकेट के साथ, दूसरी गेंद भी विकेट। देखते तीसरी गेंद भी विकेट मिल पाती है कि नहीं सुनील को। व्हाट डिलीवरी बाय सुनील। काफी अंदर की गेंद थी, लेकिन बल्ले का वहां पर बिल्कुल भी मुंह नहीं खुला और सीधा बोल्ड आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। अरफात अरफात अरफात। अरफात को भेजा है प्रफुल्ल का साथ निभाने के लिए। प्रफुल्ल अभी भी नॉन स्ट्राइक पर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। उनके बल्ले से कितने सिक्स निकले हैं? यस, एक बड़ा हिट जरूर निकला है उनके बल्ले से। उसके पहले 31 रन की पारी खेली थी प्रफुल्ल ने, और मैन ऑफ द मैच के हीरो भी बने थे। लेकिन इस बार उनको पारी खेलनी होगी, एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। डिफेंडिंग चैंपियन है लास्ट ईयर की अमान स्पोर्ट्स। कैरेबियन के शफीक को बुलाया जा रहा है, माजिद भाई से रब्ता करें। कैरेबियन के शफीक भाई आपको बुलाया जा रहा है। माजिद भाई के पास। माजिद भाई के पास आपको संपर्क करना है। सभी का वेलकम। कैरेबियन ट्रॉफी 2025 में आए हुए सभी मेहमान, सभी दर्शक, सभी का वेलकम। स्पॉन्सर्ड बाय कुबा ग्रुप। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, तेज कदमों के साथ सिंगल को डबल में अच्छे से कन्वर्ट किया। दो की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 20 पे 20। बहुत देर से रुका था। काफ़ी देर से स्कोर में गति बढ़ नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और थोड़ी सी गति बढ़ी कैरेबियन की। यहाँ पे देखिए स्ट्राइक अगर प्रफुल्ल के पास आती है, उनके बल्ले में काफ़ी देखे तो एक सिक्स ज़रूर निकला है। यहाँ पर कैरेबियन की पूरी टीम और कैप्टन भी चाहेंगे कि प्रफुल्ल पहली मैच में जो पारी खेली थी उसी प्रकार पारी खेले और एक अच्छी स्थिति में कैरेबियन को खड़ा करे और अमान स्पोर्ट्स के सामने एक अच्छा टारगेट सेट करे। अब तक केवल तीन गेंदें किए सुनील ने, केवल 2 रन खर्च किए। फिर से मुड़ते हुए, इस बार थोड़ी सी आगे गेंद रखी थी, घुमाना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, बल्ला घुमा था, कोशिश वहां पे दिखी, लेकिन संपर्क बिल्कुल सटीक नहीं था गेंद के साथ। डॉट बॉल, कोई रन नहीं।
देखिए इसमें हमें इस टूर्नामेंट में कैरेबियन ट्रॉफी 2025 में हमें काफ़ी सहयोग मिला है। कुबा ग्रुप के प्रोप्राइटर शाहनवाज मोमिन साहब, उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। काफ़ी हमें सपोर्ट मिला है। जिया गारमेंट के प्रोप्राइटर जियाउल अंसारी, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है इस टूर्नामेंट में। हैप्पीनेस क्लब के प्रोप्राइटर फैयाज भाई, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते, थैंक यू वेरी मच। एच के मोबाइल, ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल एंड एक्सेसरीज के प्रोप्राइटर वाजिद खान, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। और मैन ऑफ द मैच में जो ये बैग जो दिए जा रहे हैं, हमें जो स्पॉन्सर किया है कयूब चौधरी साहब ने, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट बैग्स। एंड द मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज जो हमें स्पॉन्सर की है नियाज बलबारी ने, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सपोर्ट। इस बार आगे बढ़कर खेला जाएगी गेंद ग्राउंड के बाहर, 6 रन। मौका मिला था, काफी समय मिला उस शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर प्रफुल्ल को इस तरह से आप गेंदबाजी करोगे, गेंद आगे रखोगे, तो प्रफुल्ल आपको बख्शेगा नहीं, सीधा ग्राउंड के बाहर कर देगा। तो 6 की मदद से स्कोर हो चुका है 27। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर। और देखिए अभी 12 गेंदें बची है कैरेबियन के, माफी चाहूंगा 6 गेंदें बची है। 4 ओवर का मैच है, 6 गेंदें बची है। कहीं ना कहीं अगर 2-3 अगर बड़े हिट आ जाते, हार्ड हिटर बल्लेबाज अभी भी मौजूद है, रन मशीन कैरेबियन के अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। कितने रन निकले अब तक प्रफुल्ल के बल्ले से? 2 बड़े हिट तो हमें देखे, 12 और 13 रन उनके बल्ले से निकले। देखिए यहाँ पर मीटिंग चलती हुई अमान स्पोर्ट्स की कि हार्ड हिटर बल्लेबाज अभी भी विकेट के ऊपर टिके हुए, इनको किस तरह से गेंदबाजी करनी है। अगर इनको आगे गेंदबाजी करोगे तो रन बंदिश बिल्कुल नहीं चलेगी प्रफुल्ल के लिए, वो आपको ग्राउंड के बाहर ही कर देंगे। लेकिन 6 गेंदे देखते कप्तान इरफान शेख ने किसके ऊपर भरोसा रखा है। और आखिरी 6 गेंदें बची है। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम सुजल। सुजल को भेजा है इरफान शेख ने आखिरी ओवर के लिए। 6 गेंदें, देखते किस प्रकार से होगी, कौन से वेरिएशन से होगी, कौन से चैनल में होगी और कौन से लाइन में गेंदबाजी होगी। दया वहां पे पहुंचते हुए विकेट कीपर, अच्छा हार्ड हिटर बल्लेबाज में काफी क्लोज कीपरिंग दया के द्वारा यहां से हम देख रहे हैं। अच्छी गेंद, वहां पर उंगलियां घुमाई थी उस गेंद पे। पहली गेंद में 1 रन निकलता हुआ। अभी देखिए स्ट्राइक, 2 रन की मांग यहां पर की थी प्रफुल्ल के साथ, लेकिन प्रफुल्ल का कोई भी वहां पर मूड नहीं था सिंगल को डबल कन्वर्ट करने में, लेकिन वापस भेज दिया प्रफुल्ल ने। 5 गेंदों का सामना करने का मौका मिला है प्रफुल्ल को, हार्ड हिटर बल्लेबाज। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बड़े शॉट 2 निकलते हैं तो एक अच्छा टारगेट सेट हो सकता है अमान स्पोर्ट्स के सामने। सुजल मुड़ते हुए इस बार आगे बढ़कर खेला, अच्छी विकेट कीपिंग, क्या कुछ हुआ है देखिए। सवाल, वेरी लाउड अपील टू लेग अंपायर, but there is no any response by the leg umpire. नॉट आउट घोषित किया है, लेकिन 1 रन तेज कदमों के साथ अगर देखे तो पूरा किया है। 1 रन जरूर मिलेगा बाय के रूप में। देखिए अंपायर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें प्लीज। अंपायर का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। विकेट कीपिंग काफी अच्छी वहां पर, बल्लेबाज थोड़े से आगे निकल चुके थे, लेकिन वहां पर बाल बचे और 1 रन तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। कितनी गेंदें बची है अभी भी यहाँ पर देखे तो 4 गेंदें बची है इस आखिरी ओवर में। स्कोर पे नजर डाले, स्कोर हुआ है टोटल 29 रन 29। 4 गेंदें, क्या कुछ निकालते, किस प्रकार से उंगलियां घुमाते। इस बार देखिए हवा में खेल दिया है, हवा में खड़ी है गेंद, क्या कुछ होगा। यस, यहां पर इट्स आउट। तीसरी गेंद में यहां पर सफलता यहां पर मिलती हुई सुजल को।
गेंदबाजी इस प्रकार से कर रहे हैं, अच्छे चैनल में तो गेंदबाजी हो रही है और साथ ही साथ अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल काफी अच्छे से कर रहे हैं और गेंद को घुमा रहे हैं। तो उस तीसरी गेंद में बल्लेबाज को फंसा लिया और कवर क्रॉस करना चाहते थे, पार करना चाहते थे वहां पर काउ कॉर्नर की दिशा, लेकिन पार नहीं कर पाए। वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे, अच्छी कैच और एक झटका लगता हुआ कैरेबियन स्पोर्ट्स को। स्कोर पे एक बार नजर डालें, स्कोर हुआ टोटल 29 रन। अभी भी देखिए कि हार्ड हिटर बल्लेबाज प्रफुल्ल को स्ट्राइक नहीं मिली है। आखिरी ओवर में देखे तो केवल एक ही गेंद का सामना किया है, अभी भी नॉन स्ट्राइक पर है। नए बल्लेबाज आमिल आगे रखी थी लेकिन घुमाई थी उंगलियां, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, काफी बाहर रखी थी गेंद, वाइट बॉल। एक रन और जुड़ जाएगा, पहुंच चुका है स्कोर 30 पे 30। अच्छी गेंदबाजी अब तक साबित होती हुई सुजल के द्वारा। मुड़ते हुए फिर से इस बार खींच दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पे, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, रोहित वहां पर मौजूद है। अच्छी कैच, दो सफलता यहां पर प्राप्त होती हुई सुजल को। अच्छी गेंदबाजी और गति भी काफी, जो गेंद अभी जो विकेट मिली थी उसमें गति भी काफी अच्छी थी, थोड़ी सी तेज गेंद की थी और यहाँ पर लॉन्ग ऑन क्रॉस करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। खताश और पवेलियन वापस लौटते हुए बल्लेबाज। अभी भी देखिए प्रफुल्ल काफी निराश लग रहे हैं क्योंकि उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही है। जो बल्लेबाज आ रहे हैं स्ट्राइक को रोटेट नहीं करे क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज है प्रफुल्ल। पहली पारी हमने देखी थी, पहली मैच देखी थी, 31 रन की पारी खेली थी, उनके बल्ले से 2 सिक्स और 2 चौके निकले थे। लेकिन इस बार अभी भी अगर ये मैच में देखे तो 2 सिक्स उनके बल्ले से निकले, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर ही है। आखिरी ओवर में एक ही गेंद का सामना किया है केवल प्रफुल्ल ने। इस बार हवा में फिर से गेंद, खतरा हो सकता है, खिलाड़ी एग्जैक्ट बॉल के नीचे और एक और झटका लगता हुआ। देखिए बैक टू बैक यहाँ पर कैरेबियन की विकेट जाती हुई। प्रफुल्ल काफी निराश है इस विकेट के कारण क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा है आखिरी ओवर का सामना करने के लिए। अगर बल्लेबाज को समझना होगा, जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं, और यहाँ पर देखे तो हैट्रिक यहाँ पर पूरी होती हुई सुजल की, 3 विकेट हासिल कर चुके हैं आज के दिन में। ये हैट्रिक सुजल के नाम। लेकिन प्रफुल्ल देखते ही रह गए वहां पर जो बल्लेबाज आ रहे और पवेलियन का रास्ता बता रहे सुजल। प्रफुल्ल के दिमाग में यही बात चल रही है कि कहीं ना कहीं सिंगल खेले और स्ट्राइक को रोटेट करे। कितनी गेंदें बची है, हमारा ऑफिशियल स्कोरर बताया कि आखिरी गेंद बची है। देखिए नए बल्लेबाज के ऊपर काफी जवाबदारी रहेगी। आखिरी गेंद, ओहो अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद थी लेकिन तेज कदमों के साथ एक रन पूरा किया। इरफान शेख वहां से लाउडली बोले कि उसको हिट करना चाहिए था, विकेट हो सकती थी, लेकिन ओवर समाप्ति हुई 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर देखे कैरेबियन का 31 रन, टारगेट रखा है 32 रन का। लौट चलते हैं, हमारी एक अच्छी आवाज काफी सुकून देती है कानों में, एक राइमिंग के किंग जो कहा जाता है कमेंट्री में, राकिब अंसारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र बेरडिया। आइए लौटते हम टॉस बॉक्स, कुबा ग्रुप टॉस बॉक्स में, जहां पर मेरे साथ माइटी मुन्ना अंसारी जुड़ रहे हैं और आईएस फार्मा के कप्तान इंतखाब आलम उर्फ जानू। अगर वो हैं तो आपको आना है या फिर अवेश आपको आ जाना है। सुनील भाई और वसी भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। इंतखाब आलम, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर आप तुरंत आ सकते हैं तो प्लीज़। वेलकम वसी भाई, बहुत दिनों के बाद नज़र आए हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। पहले अक्सर इनके रूबरू हम हुआ करते थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए माइटी मुन्ना अंसारी। इंतखाब आलम उर्फ जानू, देखिए अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही तो आपको टॉस के लिए नहीं आना है, या फिर दूसरे कोई है तो प्लीज़ आपको आ जाना है। आइए अवेश, मैं टॉस बताता चलूँ। एक तरफ है कैरेबियन क्रिकेट, जिन्होंने क्रिकेट को हमेशा बढ़ावा दिया है पूरे सिटी क्रिकेट में। दूसरी तरफ है कुबा ग्रुप, शहनवाज मोमिन कंस्ट्रक्शन, दुनिया का बहुत बड़ा नाम।
कुबा ग्रुप कहना है अवेश का और आया है कैरेबियन क्रिकेट। बहुत बहुत शुक्रिया वसी भाई, आपसे का भी बहुत शुक्रिया, आपको वीआईपी मन से जुड़ना है। मुन्ना अंसारी टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग करेंगे। देखिए आज अपोजिशन में वो टीम है जिसको खड़ा आपने किया और उनकी नुमाइंदगी भी आप करते हैं, कोचिंग बहुत कुछ समझाते हैं, तो आज उन्हें कौन समझाएगा? कुछ समझाना नहीं, वो अपना अच्छा खेलेंगे, हम अपना अच्छा खेलेंगे, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। देखिए मुन्ना, आज बहुत दिनों बाद एक सवाल तो बनता है, कितने रनों का टारगेट रहेगा मन में? कोई टारगेट नहीं है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की। देखिए जो पिछला मैच गुजरा वो एक बुरे सपने की तरह मैं समझूंगा। क्या अंजुमन अब उससे भुलाकर एक नई तैयारी करने जा रही है? इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कैरिबियन ट्रॉफी के बारे में? आपने भी शो करवाया था यस फर्मा, नियाज मलबारी का ये शो सीजन 3 कैरिबियन कैसा लग रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मिराज भाई की है, अल्ताफ़ भाई हैं और नियाज है, अपना अरफात है, सब ने मेहनत की, सब बच्चे बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा बनाए हुए। आतिश पाटिल है, वो तो मेन पॉइंट है, समझ लीजिए आतिश पाटिल कैरिबियन के। माजिद हैं। और देखिए आपका मुकाबला जिस टीम के साथ है, तो जब उतरेंगे मैदान पे तो क्या थोड़ी हमदर्दी भाईचारा रहेगा या फिर फुल खुन्नस? देखिए जो टीम करा रही है, ऑर्गेनाइज की है, वो भी हम लोग उसी में खेलते हैं। आईएस भी अपनी टीम है, अंजुमन भी अपनी टीम है, तो गेम खेलेंगे, खाली जैसा अच्छा जो होगा वो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे मुन्ना अंसारी। लौटते हैं अवेश की तरफ। अवेश, आज मुकाबला भाई के सामने है, तो क्या तबाही मचाएंगे अवेश? इंशाल्लाह। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग। अब आपको फील्डिंग मिली है, कहाँ तक रुकने की कोशिश रहेगी? एटलीस्ट 30-35। थैंक यू वेरी मच। ये थे अवेश जो आजकल क्रिकेट में काफ़ी चर्चे में है। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स, अंजुमन स्पोर्ट विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच राकीब अंसारी। शुरुआती ओवर हम सुनने जा रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर राकीब अंसारी के साथ। दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, तुम आते समारोह में रौनक छा गई आपके आने से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र बेरडिया। वो कहते हैं ना महेंद्र बेरडिया, आपके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा तो जिक्र हुआ फसाने में, तो क्या हुई हमें ज़रा सा देर आने में। गेंदबाजी के लिए मिराज सैयद बिल्कुल तैयार। खेल की शुरुआत करनी है, समय का थोड़ा ख्याल रखना है, समय कम है कमेटी के पास। बल्लेबाजी के लिए जीतू और विनोद बजागे, देखना है क्या बल्लेबाजी करेंगे विकेट बचा के। टारगेट तो बहुत बड़ा नहीं है, 32-32, एक फाइटिंग टोटल हम जरूर कहेंगे यहाँ पर। नॉन स्ट्राइक पे देखना है क्या आज हमसे शहबाज शेख जुड़ेंगे, जो अभी हाल फिलहाल सऊदी अरबिया की सरजमी से लौटे हैं। नियाज मलबारी, मुन्ना अंसारी भी कमेटी का हिस्सा है। नियाज मलबारी ने हम तक ये खबर पहुंचा दी है। मुन्ना अंसारी काफ़ी लोगों के दिल के चहीते हैं, काफ़ी दिनों से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट को अब बढ़ावा देने के लिए टूर्नामेंट भी करा रहे हैं, बहुत सारी नई पहल भी कर रहे हैं। वेरी वेल डन मुन्ना अंसारी, जिन्हें इन्हीं सीजन में मैंने नाम दिया है माइटी मुन्ना, अब वो गूंज भी रहा है। पहली गेंद नीचे बैकलिप से खेला है, गेंद जा रही है मिड ऑन की तरफ। फील्डर दूर से आए थे, लॉन्ग ऑन के 1 रन। इस टूर्नामेंट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुबा ग्रुप, शनवाज मोमिन, जिया गारमेंट, जियाउल अंसारी, हैप्पीनेस क्लब फैयाज भाई, HK मोबाइल ऑल एक्सेसरीज वाजिद खान, कयूम चौधरी साहब और साथ ही साथ नियाज मलबारी, जिन्होंने हमें ट्रॉफी दिया है, जिनका काम है भारी। हमारा VIP मंच दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे वसी आतिश पाटिल साहब फोकस पर्सन है इस टूर्नामेंट के। बिलाल भाई भी हैं वहाँ पर। मेरा सैयद की अगली गेंद, इस बार काफ़ी तेज़ी से बल्ला चलाया था लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं। फिर से लॉन्ग ऑन से आकर इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन इस बार हो गया फंबल। अभी तक गेंद हाथ में नहीं आई है, तीसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन 2 रन ही हो पाया मुकम्मल। मानो गेंद हाथों में नहीं आ रही थी, काफ़ी परेशानी में थे वहाँ पे अल्ताफ। वहाँ पे सराहना की है मेरा सैयद ने उनकी, 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। आज अरफात शेख ग्राउंड पे नहीं नजर आ रहे हैं 12th मैन की भूमिका में। हमारे ऑफिशियल स्कोरर कामरान, काफी बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद अच्छी स्कोरिंग। मिस टाइम है, गेंद हवा में लेकिन फील्डर से दूर फैजान अशा गेंद तक नहीं जा पाए। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रनों पे पहुंचा है। इसके बाद का मुकाबला मत देखिएगा, जहां पर
आपसी टक्कर है बहुत बड़ी। अंजुमन स्पोर्ट बनाम आईएस फार्मा, इंतखाब आलम उर्फ जानू, ये सारे आलम की जान है, इसीलिए तो इन्हें जानू कहा जाता है। दो दोस्त आज रहेंगे आमने सामने, लेकिन देखना रहेगा भाईचारा या फिर कट्टरपंथी होगी दोबारा। देखिए कोशिश है ये हमारी, नियाज मलबारी साहब सीखते रहते हैं ताकि आप लोगों के दिल में बसे रहें। क्या बात है, शहबाज शेख हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। फुलटॉस गेंद चली गई है इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन। शहबाज शेख आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मानिए शहबाज शेख तो एक चौधरी का चांद हो गए हैं, अक्सर भिवंडी में कम बैरून मुल्क में ज़्यादा नजर आते हैं। हाफ आए तो बाहर आई, मोस्ट वेलकम शहबाज शेख, सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर, एक अहम रुकन है ये। इस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है मिस टाइम, वहां पे आई थिंक आतिफ अरफात है, आउट हो गए बल्लेबाज जीतू। बैटल तो देखने लायक रहेगा जब अगले मुकाबले में जानू गेंदबाजी करेंगे और मुन्ना अंसारी बल्लेबाजी। दो गहरे दोस्त, दोनों को एक दूसरे की कमियां और खूबियां बखूबी पता होगी, लेकिन देखना है खता किससे होगी। बल्लेबाजी के लिए अब शादाब शेख को भेजा जा रहा है, खतरों के खिलाड़ी, आईएस फार्मा ट्रॉफी मेगा फाइनल के हीरो। इस ओवर की आखिरी गेंद, अभी तक रन बने हैं सिर्फ 5। 32 का टारगेट है, लेकिन भूलना नहीं होगा कैरिबियन कभी भी कुछ भी कर सकती है। एक मैच था जारलेस ट्रॉफी में जहां पर इन्होंने अंजुमन के नाक में दम किया था, देखना क्या आज अमान के। शादाब शेख, हमसे मिकी पाटिल भी जुड़ गए, मोस्ट वेलकम शादाब शेख। नियाज मलबारी ने देखिए इरादा नहीं किया था टूर्नामेंट का, लेकिन अचानक से मन बनाया और इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये नियाज मलबारी का दिल है कि उन्हें कितनी मोहब्बत है ताल्लुका में सिटी क्रिकेट से, टेनिस क्रिकेट से। इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, अगर इन्हें वक्त मिल जाता तो समझिए ना जाने ये क्या कर देते। वेरी वेल डन नियाज मलबारी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इनका काम रहता है भारी, नाम है नियाज मलबारी। मेरा सैयद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। देखना है किसका होगा डाउनफॉल। फिलहाल तो रन बने अभी तक 7, लेकिन सेमीफाइनल में किसका होगा विकास? क्या फर्स्ट टाइम पहुंच पाएगी कैरिबियन स्पोर्ट या फिर अमान पिछले टूर्नामेंट की तरह? अच्छी गेंद इस बार, फुलर लेन की गेंद थी, नीचे बैकलिप से खेला है इत्मीनान से, 1 रन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक ओवर के बाद टोटल रन बने 8, बचे हुए 3 ओवर में जीत के लिए रन चाहिए 24। जो रिक्वायर्ड 100 था बिल्कुल उससे ही टच किया है कैरिबियन ने। समय का ख्याल रखना है कैरिबियन। देखिए सभी के लिए तो अनाउंसमेंट, आपके लिए सीधा पेनल्टी रहेगी क्योंकि आप कमेटी का हिस्सा है। क्या बात है, सद्दाम शेख उर्फ शेरा जिन्होंने अमान ट्रॉफी में था सबको घेरा, आपका भी इस्तकबाल है। आज पर्दे के पीछे ये नजर आ रहे हैं, आज सामने नहीं है क्योंकि इन्होंने अपना रोल अदा कर दिया अमान ट्रॉफी में। देखना अंपायर, यस समय का ख्याल रखना है कैरिबियन। समय के लिए आपको पहली ऑफिशियल वार्निंग मिली हमारे अंपायर की तरफ से, नासिर, कप्तान निखिल। 3 वार्निंग मिलेगी, 2 रन का पेनल्टी, आपको 5 दिए जाएंगे क्योंकि आप कमेटी है। गेंदबाजी के लिए आमिल, काफी काबिल गेंदबाज है ये, पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिल रहा था। देखना इस मैच में क्या कुछ करेंगे आमिल।
ओ कमाल की गेंद अंदर की तरफ, इन स्विंग, हल्के हाथों से खेला, 1 रन बनाए दूसरे के लिए और 2 रन पूरे। इसे कहते हैं कभी कभी ताकत से नहीं, आप नजाकत से भी जीत सकते हैं। अकलमंदी दिखाई, सॉफ्ट हैंड पुश किया और अपने पार्टनर को कॉल दिया, तुरंत 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे। 2 की मदद से स्कोर हो चुका है 10। क्या बात है, हमसे वकील साहब भी जुड़ गए हैं। अशफाक भाई तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सभी का इस्तकबाल है। कयूम चौधरी साहब हमसे जुड़े हैं, आपका भी इस्तकबाल है। इस टूर्नामेंट में उनका भी बहुत अहम रोल है। मिस टाइम है, गेंद हवा में, फील्डर दूर से आ रहे हैं अरफत, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए, 2 रन। आमिल अगली गेंद, इस बार रिवर्स खेला है, गेंद हवा में, ओहो मिस जज। आमिल के गेंदों पे फील्डर साथ ही नहीं निभा रहे हैं, ये आमिल का कुछ तो मसला है। चौके की मदद से स्कोर देखना है, तेजी से आगे बढ़ा है, 16-16। अब ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है कैरिबियन। आमिल आज सुबह से परेशान है, करे तो करे क्या। कहते हैं ना, अगर देखिए गेंदबाजी दिल है तो फील्डिंग उसकी धड़कन, दिल और धड़कन एक साथ ना चले तो जिंदगी रुक जाती है। उसी तरह अगर क्रिकेट में दिल धड़कन एक साथ ना चले तो टीम आगे जाने से रुक जाती है। देखना है क्या कैरिबियन आने जाने से रुकेगी या फिर अमान की रुक जाएगी कमान। आमिल राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार फिर से रिवर्स अपील आउट, लेकिन अंपायर का कॉल नहीं, डायरेक्ट हिट, मिस और बैकअप में भी मिस फील्ड। 1 थे 2 आ गए। फैजान शाह गेंद को नहीं पकड़ पाए, 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ लेग बाई की शक्ल में 18-18। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि दिल गलती करे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज या फील्डर गलती करे तो खसारा है, और लोकल के लिए आखिरी स्टेशन कसारा है। यहाँ पे खसारा वर्ड है जो उर्दू वर्ड है, एक नुकसान को कहते हैं, नुकसान उठा रही है कैरिबियन अपने मिस फील्ड के कारण। इसी बीच अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, डॉट बॉल, गेंद हुई डॉट, तो वहीं पे नसीर ने कह दिया थैंक्स, लेकिन उनके थैंक्स कहने से देखना है क्या अमिल अच्छे तरीके से फिनिश कर पाएंगे। 18 बन गए, जीत के लिए और 14 रन चाहिए, 14। तपती हुई धूप, सूरज पूरी तरह से अपनी चकाचौंध पर है। अच्छी गेंद, कमाल का यॉर्कर, लेकिन 1 रन आसानी से पूरा लेग बाई की शक्ल में। स्कोर हुआ है 19, 2 ओवर के बाद 12 में चाहिए 13। कमेंट्री में महेंद्र बेरडिया ने बखूबी साथ दिया है मेरा, 12 में 13। आज आतिश पाटिल एक अलग ही रूप में नजर आए हैं, खूबसूरत सन ग्लासेस के साथ। काफी करीबी दोस्त हैं नियाज मलबारी के, मुन्ना अंसारी के। ये दोस्ती तो है जो सभी को खींच लाती है। वो एक बहुत मशहूर शेर, आई थिंक नियाज मलबारी उसे कनेक्ट कर पाएंगे कि हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, चाहे सदमे हजार आ जाए। हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, चाहे सदमे हजार आ जाए। आदमी फिर नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाए। तीसरा ओवर लेकर आए हैं नसीर, जिन्होंने पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी। बहुत ही आलीशान उम्दा 2 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ फिर से वही आगाज, लेकिन संदेश पवार आज ये नहीं कर पा रहे हैं शिकार। मौका था, अगर आप ऐसे कैचेस छोड़ेंगे तो मैच कैसे जीतेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कैच छूटा है, लगता है कैरेबियन का अब सही में मुकद्दर रूठा है। अगर मुकद्दर रूठ जाएगा तो फिर कैरेबियन से आपका साथ छूट जाएगा। खुद का शो है,
देखना है कि सेमीफाइनल के दरवाजे को खटखटाएगी या फिर अमान बैक टू बैक दूसरा सेमीफाइनल खेलने के लिए बिल्कुल तैयार। नसीर राइट आर्म ओवर द विकेट विनोद के लिए। ओ परफेक्ट यॉर्कर प्लम। इस बार अंपायर के मन में नहीं थी कोई भी शंका, डायरेक्ट अंपायर की उंगली खड़ी विनोद बजागे को देखनी पड़ी। पवेलियन की गली, लेकिन देखना है गलियों का चक्कर तो वैसे भी खतरनाक रहता है, बड़े बूढ़ों ने समझाया है। क्या आज सेमीफाइनल की गली की तरफ दौड़ पाएगी कैरेबियन स्पोर्ट? मैच ने रुख तो बदल लिया है, जीत के लिए अभी भी चाहिए 12 और गेंदे बची है 10। 10-12 का इक्वेशन, और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में ये इक्वेशन बहुत डेंजर रहता है। 10 में 20-30 बनना आसान है, लेकिन ये 10 में 10-12 बनना बहुत मुश्किल है, और अमान से बेहतर कौन जानता है इस बात को। आज भी अरफात शेख को बात याद है, क्योंकि ये 12th मैन है और रिकॉर्ड्स इन्हें बिल्कुल याद रहते हैं। जितने मैं बताता हूँ अक्सर तो ये मुझे भी बता देते हैं। 10 में 12 अब कह सकते हम कि बदल गया है नज़ारा। बल्लेबाजी के लिए आतिश पाटिल, देखना है ये पाटिल क्या कातिल बन पाएगा। एक आतिश पाटिल तो हमारे पास है, वो बहुत कातिल है। रफीक अंसारी भी हमसे जुड़ गए हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा समय का ख्याल रखना, इस मैच को काफी वक्त लग रहा है। आज माजिद अंसारी की थोड़ी सी कमी तो खल रही होगी, कैरिबियन को थोड़े से फिट नहीं है। नासिर, आज नासिर ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की है। जो इनका यॉर्कर है ना, बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब यॉर्कर लैंड हो रहा है अचानक गेंद डीप हो रही है। यही कारण है कि बल्लेबाज बैकलिफ वो नीचे ला ही नहीं पा रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, आतिश पाटिल है स्ट्राइक पे। ओ रफ्तार भरी गेंद खेल दिया उसे वाइडिश डीप मिड विकेट पे। फील्डर है आमिल, ये कहां गलती करेंगे, वाडा थ्रो। अगर हाथ नहीं लगाते नासिर तो कोई भरोसा नहीं आतिश को लौटना होता। आमिल तो सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके साथी इनसे रूठे बैठे हैं। सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 21-21। अब जीत के लिए चाहिए 11। क्या नासिर या फिर शदाब शेख अपनी टीम के लिए होंगे सबसे प्यारा? 9 में 11। नासिर राइट आर्म ओवर द विकेट शदाब शेख के लिए। और रिवर्स स्ट्रोक, लेकिन संदेश पवार ने ये गेंद नहीं, क्या ये मैच छोड़ दिया है, और किनारा लगा था बल्ले का। ओहो हो, इसे कहते हैं किनारे पे लाके टीम को डुबाना। इस चौके ने बहुत राहत की सांस दी है अमान को। और देखिए फील्डिंग कितना बड़ा अहम हिस्सा है क्रिकेट का, आज एहसास होगा कैरिबियन को। अब मैं समझता हूँ नियाज मलबारी इन्हें एक हफ्ता बल्लेबाजी और गेंदबाजी की नहीं, सिर्फ फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि जीत के लिए चाहिए अब सिर्फ 7 और गेंदे बची है 8। क्या अभी भी पलटवार हो सकता है? अमान ट्रॉफी में हमने देखा था AR बनाम स्वयं 6 बॉल में 6 डिफेंस किए थे AR ने। नासिर तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फील्डरों का ही साथ नहीं मिल रहा है। नासिर कमाल की गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। वो परफेक्ट यॉर्कर बॉलर बैक खेला था फैजान शाह, गेंद पे तेजी से पहुंचे, डॉट बॉल। अब चाहिए 7 में 7। सात में 7 ये मैच जाएगा किसके हाथ? हंजला कुंगले आपको रुकना है। माजिद अंसारी कैरी ऑन। 7 बॉल में 7। आखिरी गेंद, कमाल की गेंद। ये विकेट कीपर को कहां छुपा के रखा था कैरेबियन ने। अगर ये होते तो अब तक 6-7 रन का और फर्क होता। छह में 7, लेकिन देखना ये मैच जाएगा किसके हाथ, किस टीम का होगा विकास। सेमीफाइनल में कौन होगा सबसे पास? बहुत अहम मुकाबला है। ड्रिंक्स ब्रेक,
और ड्रिंक्स लेकर कौन आ रहा है? इरफान शेख, क्रिकेट के मास्टरमाइंड ये। और मैं अक्सर कहता हूँ ये पानी तो एक बहाना है, कोई ना कोई मैसेज अपने प्लेयर्स तक पहुँचाना है। देखना है कौन होगा कामयाब, कौन होगा नाकाम, बस करना होगा मैं और थोड़ी देर का इंतज़ार। 6 में 7 ये पोजीशन बहुत डेंजर रहती है। गेंदबाजी में कौन? फैजान शाह। कप्तान ने कह दिया है अब गेंदबाजी में तू जा। ड्रिंक्स ब्रेक है हंजला कुंगले। थोड़ा सा स्पीड अप करना है प्लीज कैरेबियन। मैच कट टू कट हम समझ सकते हैं, लेकिन आपका शो है, सूरज डूबने से पहले खेल को खत्म करना है, क्योंकि फ्लड लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नियाज मलबारी की कोशिश रहेगी नेक्स्ट ईयर डे नाइट के लिए। 6 में 7 फैजान शाह लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। स्ट्राइक पे आतिश पाटिल। एक शॉर्ट मिड विकेट लिया हुआ है नसीर के रूप में। मुड़ते हुए फैजान, फुल टॉस गेंद खेल दिया उसे स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर दूर से आ रहे हैं और 2 रन को जरूर पा लिया है। अब चाहिए 5 में 5, लेकिन देखना है किस पर आएगी मैच की आंच। फिलहाल तो ग्राउंड पे बहुत तेजी से धूप की आंच आ रही है। जीत के लिए 5 बॉल 5 रन। फिर से वही नजारा 2023 चैलेंज ट्रॉफी का मेगा फाइनल। देखिए ये अरफाज शेख है, लेकिन देखिए कहते हैं ना विशाल पांडे की तरह गेंदबाजी करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। उसी दिन मैंने कह दिया था जब उन्होंने गेंदबाजी की थी कि बेस्ट ओवर ऑफ द सिटी इमर्जिंग क्रिकेट। फैजान शाह मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आतिश पाटिल के लिए। ओ कमाल की गेंद डॉट, लेकिन अरशान से भी वहां पर चूक हुई है। वो तो भाग्यशाली है कि रन नहीं दौड़ा। ऐसा लग रहा है कि एक नया कीपर ढूंढना होगा कैरेबियन को। 4 में 5 हंजला कुंगले बता रहे हैं कि जब वो गेंदबाजी की थी विशाल पांडे ने तो उन्हें वो सपना लग रहा था, लेकिन हकीकत में आ जाना है। 2 साल हो गए इस बात को हंजला कुंगले। फैजान शाह 4 में 5। चेजिंग तो कंपलसरी है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। आतिश पाटिल इनके पास दमखम है कि ये बड़े हिट कभी भी लगा सकते हैं। नीची बैकलिप से अच्छी बल्लेबाजी की है अभी तक। इस बार अच्छा ड्राइव वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, फील्डर से थोड़ा सा मिसफील्ड। जहां 1 थे दे दिए 2, अब चाहिए 3 में 3। हंजला कुंगले प्लीज, 3 बॉल में 3 रन, 3 में चाहिए 3। मैच जो हारेगा आज रात तो नहीं आएगी नींद, चाहे वो अमान या फिर कैरेबियन। फैजान शाह स्ट्राइक पे आतिश पाटिल। ऐसी स्थिति में वो पहले भी आ चुके हैं, उन्हें पता है कैसे निकलना है। देखना है फैजान शाह क्या करते हैं आज। अच्छे तरीके से गेंद की है, वहां पे फील्डर है आमिल। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए, रॉन्ग एंड थ्रो। अगर गेंदबाज की तरफ थ्रो होता और कलेक्ट कर पाते फैजान शाह तो नतीजा कुछ अलग होता। लेकिन कहते हैं ना अगर और मगर के क्रिकेट में नहीं कोई जगह, जो बीत गई वो बात पुरानी। नए दौर में लिखनी होगी आपको नई कहानी। 2 में चाहिए 1। क्या इस गेंद पे लग जाएगा ब्रेक? करीब करो अंदर लो। 2 बॉल में 1। समय का रखना है ख्याल प्लीज कैरेबियन। कैरेबियन सीजन 3 2 में 1। आईएस फार्मा में भी ये नजारा आया था मुर्तजा स्पोर्ट के सामने, लेकिन 1 बॉल में 1 कैच का मौका था, मुर्तजा ने गवा दिया था। क्या आज कैरेबियन कोई करिश्मा कर दिखाएगी या फिर अमान अपनी कमान को संभाल ले जाएगी? फैजान शाह गेंदबाजी तो इन्होंने अच्छी की है, साथ नहीं मिला इन्हें भी फील्डरों का। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट,
फुल टॉस और मैच को जीत लिया है यहाँ पर अमान ने। गेंद जाएगी 4, बदल दिया मैच का पूरा विचार और ये है सुविचार कि अमान स्पोर्ट ने मैच को जीत लिया है। सेमीफाइनल के दरवाजे अब उनके लिए खुल गए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद गुलाम साबिर, इरफान शेख, अक्षय हिताड़कर एंड ऑल टीम। हार्ड लक नियाज मलबारी, इनका टीम परफॉर्मेंस नहीं कर पाई भारी। नसीर, आमिल, निखिल, विशाल एंड ऑल टीम। देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच।